guys, this is Dinesh and welcome to my YouTube channel futureplan.com। गाइज आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ एसेंशियल वर्ड्स। यस मीन्स जब हम किसी को बोलते हैं थैंक यू, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ना थैंक यू, तो हम उसे कुछ ना कुछ रिप्लाई करते हैं। समझ रहे हैं, कुछ ना कुछ रिप्लाई हम करना अब नहीं करते हैं तो अब करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि अगर कोई हमें थैंक यू करता है या किसी मान लो कोई हमारी हेल्प करता है, समवन इज हेल्प टू मी, कोई हमारी हेल्प करता है, देन हम उसको रिप्लाई में क्या करते हैं थैंक यू। जब हम किसी को थैंक यू बोलते हैं तो वो भी हमें रिप्लाई करता है। समझ रहे हैं, तो देखिए कॉमनली आप जानते हैं जब कोई हमें कहता है थैंक यू देन वो हम रिप्लाई करते हैं वेलकम। ऐसे कुछ चीजें हम बोला करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं यू आर वेलकम ये जो है ये तो है ही है, लेकिन जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं बहुत सारे आजकल ट्रेंडिंग में चल रहे हैं न्यू वर्ड्स ऐड किए गए हैं। चलिए मैं आपको उसी का टॉपिक पे बताऊंगा कि क्या क्या इसके सिवा हम यू आर वेलकम इसके इंस्टेड ऑफ क्या हम बोल सकते हैं। जैसे हमने लिखा है 10 ways to respond to thank you, ओके यानी कि 10 तरीकों से, या और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो बेस्ट है और जो आजकल बोले जा रहे हैं वही मैं आपके सामने लाया हूं। तो देखिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए थैंक यू हम कब बोलते हैं किसी को, जब हमारी कोई मदद कर देता है, राइट। या मान लो आपने किसी से कुछ चीज मांगा उन्होंने आपको दे दिया तो आप कहते हैं थैंक यू। ठीक है, मान लो मेरा छोटा भाई है, उसने हमसे मांगा कि भैया मोबाइल दे दीजिए, हमने मोबाइल दे दिया तो हमें बोलता है थैंक यू। समझ रहे हो, क्योंकि हमने उसके जो भी उसका काम था हमने पूरा कर दिया। उसको मोबाइल चाहिए थी, हमने दे दिया। समझ, यानी कि कोई भी अगर आपकी इच्छा पूरी कर देता है या आपको कोई मदद करता है तो आप उसे थैंक यू बोलते हैं। ठीक है, तो ये होता है। अब थैंक यू के लिए कितने सारे रिप्लाई कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई आपको थैंक यू बोलता है तो आप क्या उसको रिप्लाई कर सकते हैं माय प्लेजर। ये बहुत ही कॉमन है और बहुत ही यूनिक, बहुत ज्यादा बोली भी जाती है माय प्लेजर। इसका मतलब होता है मेरा सौभाग्य है कि मैं आपका मदद कर पाया। समझ रहे ना, माय प्लेजर। ये आप टीचर से बोल सकते हैं या अपने बॉस से बोल सकते हैं। समझ रहे, यू टीचर बॉस ये फॉर्मल यू कैन स्पीक, ओके। मतलब कहीं किसी को भी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप टीचर को ही बोले, लेकिन ये जो होता है बहुत ही फॉर्मल होता है। मीन्स आप टीचर बॉस पेरेंट्स वगैरह सारी चीजों को बोल सकते हैं। फिर सेकंड यू कैन से नो प्रॉब्लम। समझ रहे हैं, ये आप किसी को भी नो प्रॉब्लम बोल सकते हैं। मीन्स आपको किसी ने बोला थैंक यू, आप बोले नो प्रॉब्लम मीन्स मुझे इसकी जरूरत नहीं है, या नो प्रॉब्लम कोई समस्या नहीं, यानी हमने आपको मदद की, इसमें हमें कोई समस्या नहीं हुई, तो नो प्रॉब्लम भी हम बोल सकते हैं। फिर है द थर्ड वन थैंक यू, यानी यू आर वेलकम। अब आप ये क्या, यू आर वेलकम इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड सेंटेंसेस। दिस वर्ड इज मोस्ट यूज्ड बिकॉज you are welcome. Suppose that I help you, you say sir thank you, I am saying you are welcome, okay, you are welcome means मैं आपका स्वागत करता हूँ, आपका स्वागत है। अगर कुछ और चीज की जरूरत है प्लीज you are welcome, यानी जब चाहे कोई भी काम हो मैं आपके लिए हमेशा हाजिर हूँ, हमेशा आपके सर्विस में हाजिर हूँ, प्रेजेंट। ठीक, तो थैंक यू मीन्स यू आर वेलकम। समझ रहे हैं, आपका स्वागत है। मान लीजिए कि मैंने किसी स्टूडेंट से कहा भाई कल ये चीज लेके आना, वो लाया और हमें दिया, हम बोले थैंक यू, वो बोलेगा यू वेलकम टीचर, यू आर वेलकम, आपका स्वागत है। फिर हम बोल सकते हैं इसी के साथ यू गॉट इट। अब आपने ये सोचा यू गॉट इट का मतलब तुम्हें यहाँ मिल गया, नहीं, इसका मतलब होता है जब आप किसी की मदद कर देते हैं। मान लो दिस इज माई पेन, ओके, सपोज डेट ये कहीं गिरी होती है, कोई उठा के देता है, वही बोलेगा यू गॉट इट, ओके, यानी ये तुम्हारी पेन। मेन ट्रेनिंग मतलब ये है कि मुझे आपकी मदद करने में खुशी हुई, वीकेंड से ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, यानी हमें आपकी मदद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, तो यू गॉट इट भी आप बोल सकते हैं। नॉट एट ऑल, थैंक यू नॉट एट ऑल, कोई जरूरत नहीं है, थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं, नॉट एट ऑल। फिर है आपके सामने श्योर थिंग। इसका भी मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो डैट जितने भी चीजें आपके सामने दिया गया सबका मतलब सेम ही होता है, बस थोड़ा थोड़ा अर्थ बदलता है। क्योंकि अगर जब अर्थ इसका मीनिंग ही बदल जाता तो इसकी जरूरत क्या होती इतनी चीज बोलने के लिए। हैप्पी टू हेल्प, मतलब इसका मतलब है मुझे आपकी मदद करके खुशी मिली है, खुशी मिलेगी या खुशी मिलती है। समझ रहे, तो वी कैन से थैंक यू एंड यू रिप्लाइड हैप्पी टू हेल्प, ओके। देन ऑफ कोर्स थैंक यू, ऑफ कोर्स समवन मान लो कि कोई आपको बोलता है थैंक यू, यू कैन से रिप्लाई ऑफ कोर्स मतलब फिर कोई काम पड़े फिर से बताइए, यानी कोई आपत्ति हमें नहीं है। फिर है आपके सामने यू बेट। अब आप यू बेट, अब बेट क्या है, बेट मीन्स ये होता है कोई कठिनाई, मीन्स इतने जिस सब का मतलब थोड़ा थोड़ा चेंजिंग होता है। यू बेट आल्सो यू कैन से थैंक यू, ओके।
देन एनी टाइम, थैंक यू। एनी टाइम मीन्स आप किसी भी समय, नाइट डे, एनी एवरी मोमेंट आप हमेशा उसके सेवा के लिए क्या है, हाजिर है। तो इसलिए कोई थैंक यू बोलता है, आप उसको यू बेट भी बोल सकते हैं, एंड यू आर वेलकम भी बोल सकते हैं, यू गॉट इट, नॉट एट ऑल, आप श्योर थिंग, हैप्पी टू हेल्प, नो प्रॉब्लम, फर्स्ट ऑफ इज माई प्लेजर। एंड ये जो आप देख रहे हैं, माई प्लेजर, यू आर, इट्स मोस्ट कॉमनली यूज्ड। तो आप, मैं कहता हूँ सब ट्रेंडिंग वर्ड है, आपको इसलिए बता दी हूँ मैं कि गाइज आप हमसे जुड़े हैं तो आपको सारी चीजें पता होने चाहिए कि सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। सपोर्टेड आप किसी से चैटिंग कर रहे हैं, पाकिस्तानी या किसी से भी आप बात कर रहे हैं, किसी भी अदर कंट्री से, तो उसने आपको बोला, आपने कुछ किया या उसने बोला थैंक यू, तो आप यू वेलकम, नो प्रॉब्लम। और उसने मान लो आपको बोला, मान लीजिए कि यू बैट, अब आप ये समझ नहीं पाएंगे ना यू बेट उसने बोला क्यों। यू बेट इसलिए बोला क्योंकि उसने, आपने उसकी मदद की है, समझ रहे ना, इसलिए उसने आपको यू बेट बोला। तो आज से आप भी अपने फ्रेंड, अपने टीचर्स के साथ आप भी यूज करना शुरू कर दिए, ठीक है गाइज। तो प्लीज अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो गाइज आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।